Hello students, my name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Classroom देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम बात कर रहे हैं क्लास 11th केमिस्ट्री की, जिसके अंदर हम थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं कि किस तरीके से चैप्टर के बारे में कंसेप्ट वाइज आपको दिया गया है ना। तो उन्हीं को समझने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। ठीक है, तो हमें एक क्वेश्चन दिया है फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम डेल्टा यू इक्वल टू 0। एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए डेल्टा यू 0 है। व्हाट विल बी डेल्टा एस, है ना। आइसोलेटेड सिस्टम के लिए डेल्टा यू 0 है, तो उसका डेल्टा एस आपको बताना है क्या होगा। ठीक है ना। तो जो चेंज होता है इंटरनल एनर्जी ने डेल्टा यू आपको बताना है, वो 0 दे रखा है। आइसोलेटेड सिस्टम के लिए 0 दे रखा है। इसका मतलब वो सराउंडिंग के साथ किसी भी तरह की एनर्जी को एक्सचेंज नहीं कर रहा है। ठीक है ना। तो उस फॉर्म में एंट्रोपी आपकी क्या होगी, आपकी 0 से ज्यादा होगी, यानी पॉजिटिव होगी। ठीक है ना। क्या होगी? पॉजिटिव होगी। तो डेल्टा यू फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, किसी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए डेल्टा यू कितना दे रखा है? 0 दे रखा है। आइसोलेटेड सिस्टम के लिए डेल्टा यू 0 है ना। जब डेल्टा आइसोलेटेड सिस्टम के लिए 0 है, मीन्स it does not ठीक है exchange any energy, with the surrounding, है ना। सराउंडिंग के साथ ये कोई भी एनर्जी को एक्सचेंज नहीं करते विद द सराउंडिंग। ठीक है ना। बट एंट्रोपी tends to increase in case of spontaneous reaction। ठीक है। उस केस में हम बोलेंगे देयरफॉर डेल्टा, उस केस में आपका जो डेल्टा एस होगा, देयरफॉर डेल्टा जो एस होगा वो 0 से बड़ा होगा, मींस पॉजिटिव होगा। ठीक है ना। तो आइसोलेटेड सिस्टम के केस में वो क्या करेगा, सराउंडिंग से कोई भी एनर्जी एक्सचेंज नहीं कर रहा है, लेकिन एंट्रोपी आपकी क्या होगी? बढ़ेगी। कब बढ़ेगी? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अगर होगा, खुद से होने वाली रिएक्शन होगा, तो एंट्रोपी बढ़ेगी। तो ये आपको बताना है, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट हमारे पास है फॉर अ रिएक्शन एक रिएक्शन दी है एट 298 केल्विन। ठीक है ना। 2a प्लस b से क्या बनता है? c बनता है। ठीक है ना। तो डेल्टा h जो है वो 40 आपके पास किलो क्यूब kg मोल इनवर्स है। ठीक है ना। 400 किलो जूल मोल इनवर्स आपको डेल्टा एच दे रखा है। ठीक है ना। डेल्टा से आपको इतना दे रखा है। ठीक है ना। और डेल्टा एच आपको इतना दिया, डेल्टा एस आपके पास है
ये दिया है आपको 0.2 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है, ये कितना दिया है? 0.2 किलो जूल मोल इनवर्स। एट व्हाट टेम्परेचर, at what temperature will the reaction become spontaneous considering delta H and delta S to be constant over the temperature range, ठीक है। तो एक रिएक्शन है 298 केल्विन पे होनी है, 2A + B C दे रखा है, डेल्टा H आपको दिया है, डेल्टा S दिया है। बोल रहे हैं कि किस टेम्परेचर में रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस हो जाएगी अगर आप डेल्टा H एंड डेल्टा S को कांस्टेंट रखते हैं ओवर द व्हाट टेम्परेचर रेंज कांस्टेंट रखते हैं तो क्या होगा। ठीक है ना। तो हमारे पास जो गिव हेल्महोल्ट्ज रिएक्शन है वो क्या कहती है? गिव हेल्महोल्ट्ज रिएक्शन हमें कहती है कि डेल्टा G क्या होता है? डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, है ना। ये कौन कहता है? गिल एज पर गिब्स हेल्महोल्ट्ज ठीक है, ये रिएक्शन होती है। ठीक है ना। अब हमें डेल्टा, अगर आपके पास डेल्टा G 0 है ना, अगर आपके पास डेल्टा G 0, अगर हमारे पास डेल्टा G 0 है, ठीक है ना, डेल्टा G 0 है तो हमने डेल्टा G पुट करा T डेल्टा S, तो यहाँ से डेल्टा H कितना हो जाएगा आपके पास? T डेल्टा S के बराबर हो जाएगा। अगर डेल्टा G 0 होता है तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, है ना। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो यहाँ से T की वैल्यू कितनी निकलेगी? T की वैल्यू निकल जाएगी आपके पास डेल्टा H अपॉन डेल्टा S, है ना। डेल्टा H हमको कितना दिया था? 400 किलो जूल मोल इनवर्स, ठीक है। और हमारे पास डेल्टा S कितना दिया था? 0.2 किलो जूल मोल इनवर्स, 0.2 किलो जूल मोल इनवर्स, है ना। ठीक है ना। जूल केल्विन इनवर्स आएगा ये, 0.2 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है ना। हमारे को क्या दिया था? डेल्टा S दिया था। ठीक है ना। तो यहाँ से आप जब कैलकुलेट करोगे तो देखो जूल से जूल कैंसिल हो जाएगा आपके पास, है ना। क्या हो जाएगा? जूल से जूल कैंसिल हो जाएगा आपके पास। तो आपके पास जो टेम्परेचर आएगा वो नीचे केल्विन है ना, ऊपर जाके ऊपर वाला किलो जूल है, किलो, और नीचे के केल्विन है, तो केल्विन ऊपर जाके केल्विन बन जाएगा। मोल इनवर्स से मोल इनवर्स कैंसिल। आप यहाँ से पॉइंट हटाओ, ऊपर आपको 10 लगाना पड़ेगा, है ना। 2 से इसको 2 टाइम्स काटोगे तो 2000 के आसपास आएगा आपके पास, 2000 केल्विन। तो टेम्परेचर है कितना आ जाएगा? 2000 केल्विन आ जाएगा। तो आप हमें क्या बोला था? हमें पूछा था कि किस टेम्परेचर में जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस होगी जब आप डेल्टा H और डेल्टा S को कांस्टेंट रखते हो ओवर द टेम्परेचर रेंज, है ना। तो रिएक्शन विल बी स्टेट इन इक्विलिब्रियम कब? 2000 केल्विन में, और वो स्पॉन्टेनियस होगी इससे, इस टेम्परेचर से ऊपर। समझ रहे हो आप? इस टेम्परेचर से ऊपर वो क्या होगी? स्पॉन्टेनियस होगी, क्योंकि डेल्टा H हमने 0 रखा ना। आपने क्या पढ़ा है कि जो डेल्टा G है वो, डेल्टा G क्या हो सकता है? लेस देन 0 हो सकता है, उसे हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं। डेल्टा G 0 होगा तो इक्विलिब्रियम है, और डेल्टा G क्या हो? जब 0 से बड़ा हो तो नॉन स्पॉन्टेनियस। हमें स्पॉन्टेनियस का केस बताना है। अब ये जो T आया हमारे पास टेम्परेचर, जो T 2000 केल्विन आया, ये कब आया?
ये कब आया, ये इक्विलिब्रियम की स्टेट पे आया, यानी इस वाली फॉर्म, क्योंकि हमने यहाँ पे डेल्टा जी को 0 पुट किया है ना, यानी इक्विलिब्रियम स्टेट में आपके पास 2000 केल्विन आ रहा है, यानी इससे ऊपर टेम्परेचर पे, इससे ऊपर आप जाओगे तो अबव दिस टेम्परेचर आपके पास रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस बनेगी। आई बात समझ में, है ना। तो नोट डाउन करें आप इसे। चलिए अगला है हमारे पास फॉर अ रिएक्शन, एक रिएक्शन दी है, फॉर अ रिएक्शन, एक रिएक्शन हमारे पास, वो क्या है, 2Cl gaseous gives Cl2 gaseous, Cl2 gaseous, है ना। what will be the sign of, what will be the sign of, what will be the sign of delta H and delta S, डेल्टा H और डेल्टा S का क्या साइन होगा। तो डेल्टा H नेगेटिव होगा क्योंकि एनर्जी रिलीज होती है बॉन्ड फॉर्मेशन में। आपने देखा कि दो Cl ने Cl2 बनाया, है ना, तो डेल्टा H क्या होता है आपके पास, नेगेटिव होगा ना यहाँ पे। क्यों नेगेटिव होगा, क्योंकि बॉन्ड बना है, दो Cl के एटम जुड़ के एक मॉलिक्यूल उन्होंने बनाया है ना। डेल्टा H क्या होगा यहाँ पर, नेगेटिव होगा, ठीक है ना। नेगेटिव क्यों है, क्योंकि बिकॉज एनर्जी यहाँ पे रिलीज हुई, है ना। एनर्जी क्या हुई, रिलीज हुई, एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी इज रिलीज्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन, है ना। बॉन्ड जब बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो एनर्जी देनी पड़ती है। तो डेल्टा H नेगेटिव है। डेल्टा S हमें बताना है, तो डेल्टा S भी क्या होगा आपके पास, नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा, क्योंकि एंट्रोपी डिक्रीज होती है जब एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं, बिकॉज entropy decreases, ठीक है, when entropy decreases when atom combine to form what molecule, जब एटम कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं तो एनर्जी क्या होगी, एंट्रोपी डिक्रीज होगी। तो बेसिकली ये कंसेप्ट आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या हमारे पास, आपको कमेंट करना है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी पे, कमेंट ऑन द थर्मोडायनेमिक, comment on the thermodynamic stability, comment on the thermodynamic stability of NO gaseous and NO2 gaseous, ठीक है। दोनों की थर्मोडायनेमिक हमें क्या दे रखा है, रिएक्शन दी है, हाफ N2 gaseous प्लस हाफ O2 gaseous, क्या बनेगा, NO gaseous, ठीक है ना। इसका जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वो कितना दिया है, 90 किलो जूल मोल इनवर्स, ठीक है। और दूसरी रिएक्शन हमें दी है NO gaseous प्लस हाफ O2 gaseous, ठीक है। और क्या बनेगा, NO2 gaseous, और इसका जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वो दिया है -74 किलो जूल मोल इनवर्स। आपको क्या बताना है, इनकी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी बताने क्या होगी, है ना, क्या होगी। तो NO के लिए थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी आप देख रहे हैं कि इसका जो डेल्टा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वो कैसा है, पॉजिटिव है। तो जब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव होता है तो अनस्टेबल होता है नेचर में, तो यानी NO क्या है, अनस्टेबल है नेचर में। और इसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन देखो आप, नेगेटिव है, किसका, NO2 का, है ना। तो जब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन नेगेटिव होता है तो स्टेबल माना जाता है, तो ये क्या है, स्टेबल है इस तरीके से, है ना। तो हम बोलेंगे कि आपके पास
जो NO है, NO का डेल्टा H मतलब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है, नेगेटिव है ना, सॉरी पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है ना, तो ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल इन नेचर, ठीक है। और NO2 का एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है, नेगेटिव है, तो ये क्या होगा, स्टेबल होगा नेचर में। तो ये इनकी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के बारे में हमें बताना था, कौन स्टेबल है कौन नहीं है, इसके बारे में बताना था। तो इस तरीके से बच्चों हमने बात करी थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।